हेलो, नमस्ते, जिंदोबरे। स्वागत है आप सभी का। स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड में क्या अंतर होता है? आप में से काफ़ी लोगों को समझने में ये दिक्कत हो रहा है क्योंकि आपके सवाल ही इस तरह से होते हैं कि मैं यदि कोई वैकेंसी आपके साथ में शेयर करता हूँ, तो आपका सवाल होता है कि भाई ये स्किल्ड में है या ये सेमी स्किल्ड में है या अनस्किल्ड में है। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि ऐसे बहुत सारे जॉब प्रोफाइल है या प्रोफेशन है जो हमारे एशियन कंट्रीज़ में स्किल्ड में आते हैं या सेमी स्किल्ड में आते हैं, बट वही सेम प्रोफाइल यूरोप में जाकर के अनस्किल्ड की कैटेगरी में आ जाते हैं। चूँकि वो सारे जो जॉब प्रोफाइल है वो उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से मीट अप नहीं कर पाते हैं या उनको जो चाहिए वो उस तरह से मीट अप नहीं करते हैं, ऐसा उनको लगता है मैक्सिमम केसेस में। तो वो लोग उस जॉब प्रोफाइल को सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड की कैटेगरी में डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, वेल्डर, फोकलिफ्ट ऑपरेटर या ड्राइवर, ये सारे जो जॉब हैं वो इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो यूरोप में स्किल्ड और सेमी स्किल्ड में आते हैं, बट हमारे यहाँ पे लोग उसको उतनी महत्व नहीं देते हैं। तो हमारे यहाँ पे वो सब सारे काम जो चलता काम होता है, मोटा माटी बोलना चाहिए कि हम लोग उसको लेबर कैटेगरी में डालते हैं या अनस्किल्ड की कैटेगरी में डालते हैं। ऐसे बहुत सारे काम जो हमारे यहाँ पे स्किल्ड या सेमी स्किल्ड में आते हैं वो वहाँ पे अनस्किल्ड में हो जाते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर फोकलिफ्ट ऑपरेटर की। आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैंने इंडिया में फोकलिफ्ट ऑपरेटर के मेरे पास में लाइसेंस है या मैंने ट्रेनिंग ली हुई है, मैंने क्लासेस वगैरह किए हुए हैं, तो मैं वहाँ पे जाकर के सेम प्रोफाइल में काम कर सकता हूँ या पर्टिकुलर उसी जॉब प्रोफाइल में जाने के लिए क्या प्रोसेस है, या मैं कैसे डायरेक्टली फोकलिफ्ट ऑपरेटर वहाँ पे जा सकता हूँ। आपने जो फोकलिफ्ट ऑपरेटर का जॉब किया है यहाँ पे या आपको फोकलिफ्ट ऑपरेट करने आता है, बट आपको यूरोप में कैसे भी एंटर होना होगा, मतलब आपको यदि कोई वेयर हाउस की जॉब मिल रही है आप वो लेके जाए, मीट प्रोसेसिंग की जॉब मिल रही है वो ले ले आप, मतलब आपको कोई भी कैटेगरी में कोई भी जॉब मिल रहा है, आपका फोकस होना चाहिए वीज़ा लेने पे। एक बार आप वीज़ा लेके वहाँ चले गए, देन चूंकि आपको वो काम आता है तो आपको उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से सीखना होगा, उसकी जो क्लासेस है अटेंड करके आपको वहाँ का सर्टिफिकेशन या लाइसेंस आपको लेना होगा, तब आपको उस कैटेगरी में जॉब मिल सकती है। होपफुली आपको कुछ समझ में आई होगी मेरी बातें। जो लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मैं तो फोकलिफ्ट ऑपरेटर हूँ या मैं वहाँ जाकर के एज अ फोकलिफ्ट ऑपरेटर काम करना चाहता हूँ, या आप मुझे कुछ ऐसा बताओ कि मैं यहाँ से ही फोकलिफ्ट ऑपरेटर वहाँ जाकर के जॉब करूँ, तो होपफुली आप लोगों को आपके आंसर मिले होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।